इंडियन टाइम्स न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र सक्सेना। आज मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने। आपको बताना चाहेंगे, प्रदेश सरकार बाल विकास परियोजना के तहत यानी कि आपको बता दें बाल विकास पुष्टाहार, इसके तहत एजुकेटर पदों पर भर्ती करने जा रही है। अब प्रदेश सरकार को लगा कि एजुकेटर पद पर भर्ती की जाए, क्योंकि आंगनवाड़ी को एक शब्द बालवाड़ी भी बोलते हैं। तो आंगनवाड़ी केंद्रों में जो शिक्षा दी जाती है बच्चों को, उसमें आंगनवाड़ी अभी तक शिक्षा दे रही थी और उस शिक्षा को दृष्टिगत रखते हुए तो शासन ने कुछ निर्णय लिए हैं और वो निर्णय यह है कि 10,684 पद यानी 10,684 एजुकेटर उत्तर प्रदेश सरकार भर्ती करने जा रही है। यह भी केवल एक सूचना प्राप्त हुई है, लेकिन अभी इसकी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। लेकिन यह तय है कि बालवाड़ी यानी आंगनवाड़ी केंद्रों पर एक एजुकेटर की आवश्यकता होगी और जहां पर बच्चे जो पढ़ने आते हैं उनको शिक्षा दी जाए। अब इसके लिए जो मानदेय होगा 10,313 रुपए प्रति माह है, मानदेय दिया जाएगा और ये संविदा पदों पर भर्ती है। इसमें जिन्होंने समाजशास्त्र और गृह विज्ञान से यदि ग्रेजुएशन किया है उन लोगों के लिए सुनहरा मौका है। इसमें जो है स्नातक होना चाहिए और यदि आपने एनटीटी सिटी नर्सरी या डीपीआई 2 वर्ष का किया है तो आप समकक्ष योग्यता के अंतर्गत आते। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, गृह विज्ञान समाजशास्त्र से यदि आपको स्नातक हैं तो आप योग्य हैं। यदि कोई एनटीटी सिटी नर्सरी या डीपीआई न्यूनतम 2 वर्ष आपने किया है तो आप समकक्ष योग्यता के तहत आते हैं, आप आवेदन कर पाएंगे। अब इसमें आयु सीमा क्या होगी? 18 से 40 वर्ष, अनुसूचित जाति जनजाति को 5 वर्ष की छूट, ओबीसी को 3 वर्ष की छूट, और अगर आप सामान्य जाति से हैं और अगर ईडब्ल्यूएस यानी कि आपका प्रमाण पत्र है तो आपको भी इसमें स्थान मिल सकता है। तो आप कोशिश करिएगा और अभी आप तैयार रहें। अब इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे तो वो उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। वही यथावत जो आपकी मार्कशीट वगैरह है वो सब है, और जो आपकी शिक्षा से हाई स्कूल से लेके इंटर से लेके आपका बीए तक जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और इसका कोई परीक्षा नहीं होगी और इसकी जो है केवल मेरिट के आधार पर चयन होगा। लगभग संभवतः ऐसा लगता है जैसे आंगनवाड़ियों में अभी चयन हुआ था। आंगनवाड़ियों का केवल जो है जो समिति बनाई गई थी जिला स्तर पर बनाई गई थी और उसी के तहत जिस तरीके से भर्ती की गई थी हो सकता है कि उसी तरीके से हो। और इसका यह है कि लगभग सितंबर माह में, अब सितंबर माह तो काफी बीत चुका है, लेकिन इसमें स्पष्ट यह दिया है कि सितंबर माह में निकलने की पूर्ण संभावना है। और अब जो समाचार देखना है, बेधड़क समाचार आप देखिएगा। हम बेरोजगारों के ऊपर उनकी मांगों को उठाएंगे, वैकेंसी क्यों नहीं निकाली जा रही है, तो इस पर विशेष हम समाचार देंगे और ये कल की न्यूज में आपके लिए होगा। और आज इतना ही आपको बताना था कि बिल्कुल आप तैयार रहें। तो 10,684 संविदा में एजुकेटर पदों की भर्ती होनी है और जिसका मानदेय होगा 10,313 रुपए और 11 मई की नियुक्ति होगी। 11 मई के बाद फिर एक एफिडेविट दिया जाएगा, तो उसी आधार पर पूरा 1 साल नहीं होने देंगे। 11 मई क्योंकि संविदा है ना, तो 11 मई के बाद आपको फिर एग्रीमेंट करना पड़ेगा और अगले फिर वर्षों के लिए फिर एग्रीमेंट करने पड़ेगा। इस तरीके से आपका ये कार्य होगा। तो संविदा पर ये भर्ती है, बैठे से अच्छा है कुछ ना कुछ काम मिल जाए। चलिए, इसी के साथ आप लोग अपनी तैयारी करिएगा, दस्तावेज बिल्कुल तैयार रखें और पासपोर्ट साइज फोटो तैयार रखें और जो भी आवश्यकता पड़ेगी मौके पर जो भी आएगा हम आपको समाचार देंगे। समाचार को देखते रहें। नमस्कार।